एनडीटीवी अन्वीक्षा कॉन्क्लेव में मेरे साथ इस वक्त नेपाल के विदेश मंत्री शिशिर खनाल साहब हैं। अभी आपका मंच पर सेशन ख़त्म हुआ, आपको नेपाल ने, पूरे भारत ने बड़े ध्यान से सुना शिशिर जी, और जो त्रासदी आई है उस पर जो जानकारियाँ आपने साझा की कि ये कितनी कष्ट की घड़ी है पूरे नेपाल के लिए भी। इस समय सरकार की प्राथमिकता क्या है और कैसे वहाँ पर रिलीफ ऑपरेशंस चल रहा है, सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहूँगी। कल सुबह जब एक फ्लैश फ्लड आई, इसके बाद नेपाल सरकार और सभी अपने संयंत्र के साथ काम कर रही। अभी तक की सूचना, द इंफॉर्मेशन वी हैव सो फार, ये है कि many towns have been swept away, हजारों लोग विस्थापित हुए हैं और हम अभी रेस्क्यू और रिलीफ के चरण में वी आर ट्राइंग टू आइडेंटिफाई पीपल हु बीन डिस्प्लेस्ड एंड वुड नीड इमीडिएट रेस्क्यू सपोर्ट। कितने लोग हैं जो अभी मिसिंग हैं? ऑफिशियल डेटा आपके पास क्या है भारतीयों को लेकर, विदेशियों को लेकर, और नेपाल में कितना एरिया है, कितना क्षेत्र है जो प्रभावित हुआ है? अनुमानित इट्स अ वेरी अर्ली एस्टिमेट्स, पूर्ण जानकारी अभी तक नहीं आई। हजारों लोग अभी भी संपर्क से बाहर हैं, रोड ब्रिजेज has been swept away, electricity has also been difficult to establish because we've lost many of the power plants, so इसीलिए हमें अभी तक पूर्ण जानकारी अभी तक नहीं है। प्रारंभिक अनुमान ये है कि हजारों लोग अभी संपर्क से बाहर हैं। आज अर्ली मॉर्निंग तक 160 people were found dead, and we are anticipating more people might come into contact over the day today. We expect around 500 विदेशी, भारत including Indians are out of contact, and we are trying to really working hard to establish contact with them. शिशिर जी, जब नेपाल में नई सरकार का गठन हुआ है तो आप लोगों ने एक ऐसे समय में सत्ता संभाली है जब नेपाल बहुत तरह के बदलावों से, बहुत सारी अस्थिरताओं के साथ पहले ही गुजर रहा था। क्या आप मानते हैं कि ये जो आपदा आई है ये नेपाल में आपकी सरकार के लिए अभी तक के समय में सबसे बड़ा चैलेंज है? डेफिनेटली, आई मीन हमारी सरकार भी अभी 4 महीने और हुए, अब तक की लास्ट 4 months में ये बहुत बड़ा आपद हम अनुभव कर रहे हैं। हमारी सरकार ही नहीं, वी थिंक दिस इज़ इन मोस्ट रिसेंट मेमोरी आफ्टर 2015 earthquake, this is one of the largest and most devastating crisis we are facing from a natural disaster perspective. चलिए, आखिरी सवाल, क्योंकि आज आपने विशेष तौर पर इतने मुश्किल घड़ी में भी समय निकाला अन्वीक्षा में आने के लिए। अन्वीक्षा, इस संवाद के नेपाल और भारत के लिए क्या मायने हैं? I expect, and what I shared on the stage also, this is very important and very timely, and we do hope that this kind of initiative will help build better relationship between the two countries, help not only at the government level, but people to people level. It would help us understand each other. थैंक यू सो मच सर, एनडीटीवी इंडिया से बात करने के लिए। धन्यवाद। धन्यवाद।